हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर जो है सितंबर 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोज की तरह एमसीक्यूज़ फॉर्म में हैं। और इसके साथ ही मैंने आपको बोला है कि कई बार हम जब क्वेश्चन करते हैं तो उसमें जो हम डिस्कस करते हैं उसके साथ तो वो भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, उसमें जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा जो इम्पॉर्टेंट होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जो कि पूरी तरह से स्वदेशी है, इसकी पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहना सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पे आपको मैं बता दूं जो LCA तेजस है ये मेड इन इंडिया के तहत निर्मित है और जो मेड इन इंडिया की शुरुआत की गई थी वो सितंबर 2014 से की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो LCA तेजस है इसका निर्माण यानी इसको बनवाया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने बनवाया। ठीक है, जो कि भारत की एक एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए हो गया है पहला क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन है ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका एक क्या है? ये एक संगठन है। इसका शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2024 का जो ब्रिक्स सम्मेलन होगा यहीं पे आप याद रखिएगा कि 2024 में UNCCC यानी यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ठीक है, UNCCC का जो आयोजन होगा वो 2024 का बाकू में होगा। और बाकू किसकी राजधानी है? अजरबैजान की। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके साथ मैंने आपको बताया ये। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना की अवधि कितनी स्वीकृति हो गई है? ठीक है, केंद्र सरकार ने इसके लिए टाइम ड्यूरेशन कितना दिया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो ये योजना है, ये जो जैसे योजनाएं होती हैं ना तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना है ये बेसिकली चलाई गई है आदिवासी क्षेत्रों को, जो क्षेत्रों में लोग हैं उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए। इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो उनको पक्के मकान, पीने का पानी हो गया, बिजली कनेक्शन हो गया, आयुष्मान कार्ड जो स्वास्थ्य कार्ड है, वहाँ पे सड़कों का निर्माण किस प्रकार से किया जाए, LPG गैस कनेक्शन उनको दिलवाए जाए, ये सब इसमें इंक्लूड हैं ताकि जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ के लोग हैं उनको समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ के आगे बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वें दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन विशाखापट्टनम। तो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गई, जो 19वें दिव्य कला मेले का आयोजन हुआ है वो कहाँ पे होगा? विशाखापट्टनम में होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए कि इसका जो आयोजन है वो किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा और इसका जो आयोजन किया जाएगा वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इससे ध्यान रखिएगा। और ये जो दिव्य कला मेला है इसका मेन उद्देश्य क्या है? जो दिव्यांग हैं, जो दिव्यांग कलाकार हैं, उनके जो उत्पाद हैं उनके द्वारा बनाए गए उसके लिए बाजार उपलब्ध कराना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, उद्देश्य भी कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट एक मंत्रालय से रिलेटेड और क्वेश्चन आ गया है, बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनु भाकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मनु भाकर स्वतंत्र भारत की पहली ऐसी महिला बन गई हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। और किसमें? पेरिस ओलंपिक 2024 में। ध्यान रखिएगा, पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड भी अलग सा एक वीडियो है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं।
चलिए छठा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये भी। कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन होगा। तो पहले मैं इसका आंसर बता देती हूँ, फिर हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लासगो स्कॉटलैंड में इसका आयोजन होगा कॉमनवेल्थ गेम 2026 का। अब आप देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 2026 कॉमनवेल्थ गेम की जो मेजबानी करने वाला था वो ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य है, शहर है विक्टोरिया, वो करने वाला था, लेकिन उसने मेजबानी करने से, होस्टिंग करने से मना कर दिया। इसके बाद ग्लासगो स्कॉटलैंड में ये आयोजित किए जाएंगे 2026 में। इससे पहले भी ग्लासगो में 2012 में कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किया जा चुका है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कॉमनवेल्थ गेम के अंतर्गत वो कंट्रीज़ आती हैं जिसमें ग्रेट ब्रिटेन का कभी न कभी वो देश उपनिवेश रहे हों, और इनमें जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी है इस गेम में, 74 है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो कॉमनवेल्थ गेम है वो स्टार्ट कब हुए थे। तो सबसे पहले जो कॉमनवेल्थ गेम खेला गया था 1930 में खेला गया था हैमिल्टन में, और जो कहाँ है, कनाडा में है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कॉमनवेल्थ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मैं छोटी छोटी चीज़ों के भी कई बार फुल फॉर्म बताती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कई बार जो नए बच्चे तैयारी में आ रहे हैं वो भी जब जुड़ते हैं तो उनको ये चीज़ें अभी पता नहीं होती हैं। जो लोगों की तैयारी अच्छी होती है उनको बहुत ईजी लगता है कि हम ये चीज़ें बार बार क्यों बोलते हैं, पर नए बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सबको साथ लेके चलना होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, हाल ही में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को दुनिया का पहला कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी डिजीज मुक्त होने वाला देश घोषित किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉर्डन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो वेस्टर्न एशिया की कंट्री है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जब भी कोई देश चाहे पोलियो मुक्त हो या ऐसे कोई रोग से मुक्त होते हैं तो वो अपने आप में काबिल तारीफ़ होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, चलिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कई बार। अब जैसे ये कुष्ठ रोग मुक्त हो गया है जॉर्डन, ये तो सबने पढ़ लिया है, लेकिन क्वेश्चन जैसे साइंस पोर्शन में हमारे काफ़ी 10-12 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसमें क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जा सकता है कि ये किसके कारण होता है, लेप्रोसी जो डिजीज़ है किसके कारण होती है। तो एक बैक्टीरिया जीवाणु के कारण होती है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, और लेप्री के नाम से ही पड़ा है लेप्रोसी। तो इसके विषाणु यानी जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होता है ये रोग। और इसका एक और नाम है, कुष्ठ रोग का एक और नाम है, कौन सा, हैंसेक रोग इसको भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का 101वां सदस्य देश कौन बना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन देखिए थोड़ा पीछे से अगर पूछना चाहें कि करंट सबने पढ़ा है, तो 99 नंबर पे जो देश जुड़ा था ISA में वो था स्पेन, 100वें नंबर पे जो देश जुड़ा था वो था पैराग्वे, और 101 नंबर पे आ जाता है नेपाल। अब जो ISA है यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसकी जो शुरुआत की गई थी, स्थापना की गई थी 2015 से स्टार्ट की गई थी, और किन दो देशों के सहयोग से, भारत और फ्रांस के सहयोग से। तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने ब्रेल लिपि में भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने। और जब भी कोई इनोवेटिव काम ऐसे किए जाते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, और ये पहली बार हुआ है, तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, US ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयराना सबालेका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। पहला कि जो क्वेश्चन आता है यहाँ से, खिलाड़ी किस देश की हैं ये, है ना, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें देश भी पूछा जाता है। तो सबालेंका जो है वो बेलारूस की हैं, और उनका अपने करियर में ये कौन सा ग्रैंड स्लैम है, 5वां ग्रैंड स्लैम है। क्योंकि टेनिस में जो पूरे विश्व में जो 4 बड़े ग्रैंड स्लैम होते हैं उनमें सबसे पहले आ जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद आ जाता है फ्रेंच ओपन, फिर आ जाता है विंबलडन, और लास्ट में आ जाता है US ओपन जो सितंबर में होता है लास्ट में। ठीक है, तो ये अब इनमें एक और चीज़ है कि जो सबालेंका है, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जो 2024 हुआ था ना, उसका खिताब भी इन्होंने ही जीता है। तो एक साल में 2 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड
कि बैठक 2025 में किस देश में आयोजित की जाएगी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आगे के लिए जो प्रस्तावित हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास 2024 की मीटिंग इसकी पूछी जाती है तो ये अमेरिका में होगी 2024 में, लेकिन इंडिया के बिहाफ में पूछेंगे तो 25 का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए आपको ये बताया गया है कि 2025 में कहाँ होगी, भारत में होगी। ठीक है, तो क्वाड जो है वो है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है ये, और एक फोरम है ये जिसमें 4 देश आपस में जुड़े हुए हैं, जिसमें भारत, जापान, अमेरिका, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया हैं, जिसकी पहली बैठक हुई थी 2007 में, और इसकी जो पुनर्स्थापना की गई थी इस क्वाड की वो 2017 में की गई थी। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है कि पहली बार कब स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये इतना कंटिन्यूसली रहा नहीं 2007 के बाद, लेकिन 2017 में इसकी पुनर्स्थापना की गई, फिर कंटिन्यू इसकी बैठकें चलती रही। 4 देश आप याद कर लेंगे इसमें। अब आप देखिए जो क्वाड है इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, इसका जो मेन उद्देश्य है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है इसमें जो समुद्री व्यापार है उसको बढ़ावा देना है इन 4 देशों के द्वारा। ठीक है, और देशों के लिए भी बढ़ावा देना है ताकि जो ये इंडो पैसिफिक रीजन है यहाँ पे जो चाइना का प्रभुत्व है इसको कम किया जा सके। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यूएस ओपन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। यूएस ओपन 2024 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानिक सिनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप देखिए ये कहाँ के प्लेयर हैं, इटली के प्लेयर हैं और वर्तमान में ये नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी भी हैं। ठीक है, इसको जीतने से पहले भी ये नंबर 1 पे ही चल रहे थे, अभी भी नंबर 1 पे ही हैं, इसे ध्यान रखेंगे। इन्होंने हराया फ्रिट्ज को हराया, अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को इन्होंने हराया है, ध्यान रखिएगा। और इनसे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट है कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का आयोजन हुआ था, सॉरी जो ग्रैंड स्लैम जीता वो भी किसने जीता, सिनर ने जीता। तो इन्होंने भी एक साल में 2 ग्रैंड स्लैम जीते, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, पहला और आखिरी। ठीक है, दोनों इन्होंने जीते हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। 900 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बन गए हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ के फुटबॉलर हैं, पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप 3 चीज़ें ध्यान रखिएगा कि पहले नंबर पे पुर्तगाल के रोनाल्डो हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने कितने गोल कर दिए हैं, 900 गोल कर दिए हैं। दूसरे नंबर पे हैं अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी हैं, जिन्होंने 838 गोल कर दिए हैं। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं ब्राज़ील के पेले, जिन्होंने 762 गोल किए हैं। तो आप इनको याद रखेंगे कौन किस देश के हैं, टॉप 3 कौन हैं जिन्होंने ज़्यादा गोल किए हैं, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन सा देश बना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्जीरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अल्जीरिया जो देश है वो किस में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। ऐसे मैं इसलिए आपको बार बार बता रही हूँ इन देशों के बारे में, क्योंकि आपको ध्यान रहेगा कि किस कॉन्टिनेंट में है तो ईजी पड़ता है फिर। ठीक है, कई बार एग्जाम में रैंडमली ऐसे ईजी क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो जो अल्जीरिया है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है और वो न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। अब ये देखिए आप, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये ब्रिक्स का बैंक है। अभी मैंने आपको बताया था ना, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसमें इनका एक संगठन है, उसका एक बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका सदस्य बना है अल्जीरिया। अच्छा आप देखिए, जो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई 2014 में की गई, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, संघाई, और संघाई कहाँ है, चीन में है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आपने न्यूज़पेपर में देख लिया होगा, लेकिन हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसको। एशियन चैंपियन ट्रॉफी इन हॉकी 2024 में भारत ने हॉकी के फाइनल में किस देश को हराकर खिताब जीता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीन को हराकर। ठीक है, तो भारत का इसी के साथ ही क्या है, 5वीं बार इन्होंने एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती है, भारत ने 5वीं बार, ध्यान रखिएगा। और 1-0 से मैच जीता है, और जिन्होंने गोल किया है उनका नाम क्या है, जुगराज सिंह उनका नाम है। और इनके जो कप्तान हैं भारतीय हॉकी टीम के वर्तमान में कौन है, हरमनप्रीत सिंह हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया 2024 के लिए इस सम्मान रेमन मैग्सेसे अवार्ड के लिए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 व्यक्तियों को। और अब हम देख लेते हैं वो 5 कौन कौन हैं। ठीक है, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आपके पास ऑप्शन दिए जाएंगे कि इनमें से कौन है कौन नहीं है। तो चलिए, पहला है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, जो ग्रामीण डॉक्टर्स मूवमेंट है थाईलैंड में चलता है, उसको भी दिया गया है इस बार। दूसरा आ जाता है कर्मा फुनसो, भूटान के शिक्षाविद हैं ये। नोक फुआंग, ये हैं वियतनाम के डॉक्टर। हयाओ मियाजाकी, ये हैं जापानी एनिमेटर। और फरवीज़ा फरहान, ये हैं इंडोनेशिया के पर्यावरण कार्यकर्ता। ठीक है, थोड़ा नाम प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हुई होगी, लेकिन 4-5 बार अगर आप इसको देखेंगे ना तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, और ऑप्शन में जब भी आएंगे तो आपको इजीली याद रहेंगे कि इनको मिला है इनको नहीं मिला है। तो 5 लोग आपको ध्यान रखने हैं, कौन कौन से हैं और क्या है, किस क्षेत्र में हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की हम बात करेंगे तो इसको एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है, और साथ ही इसकी स्थापना हुई थी 1957 में, और पहली बार जब दिया गया था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार तो 1958 से दिया गया पहली बार। ठीक है, तो चलिए, ये थे नेशनल इंटरनेशनल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लास्ट तक इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप करंट अफेयर की जो और वीडियो हैं प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। बाकी बहुत सारे टेस्ट पेपर हैं, जनरल स्टडी के टॉपिक हैं, हिंदी के जो बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ हैं, थिंकर हैं, और जितने भी टॉपिक हैं वो सारे लगभग हमने करे हुए हैं। कुछ 2-4 टॉपिक होंगे वो हम लोग कर लेंगे फिर धीरे धीरे। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।